लेकिन एक जागरण, जन जागरण किया भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा था, बहुत दिनों से पहले चल रहा था विवाद इसका। रामलला टेंट में आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उन्होंने अपने कार्यकाल में ताला खुलवाया। आडवाणी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रथ यात्रा निकालने लगे, अपार जन समर्थन मिलने लगा। 1990 में ऐलान हुआ कि कार सेवा की जाएगी, और कार सेवा का मतलब ये था कि हर जिले से, गांव से, शहर से, हर व्यक्ति से सहयोग मांगा गया कि आप लोग ईंट लेकर के आइए और हम लोग राम मंदिर का निर्माण करें। जगह जगह, कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इन कार सेवकों को रोकने के लिए तमाम उपक्रम किया। सरकार चला गया। हाँ, सरकार समाजवादी पार्टी की, आंदोलन विपक्ष में रह रही भाजपा का। अयोध्या की सकरी गलियों में लोग भरे हुए थे, चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात थी, बहुत कुछ था, अद्भुत दृश्य था। दोपहर के बाद अचानक टेलीप्रिंटर पर खबर आई कि अयोध्या में गोली चल गई है कार सेवकों पर और बहुत सारे लोग मारे गए। तब गणना नहीं थी उसकी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक, और इस वक्त हम राम की नगरी अयोध्या में हैं। और अयोध्या में तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। कहीं से घंटा आ रहा है, तो कहीं से एक बड़ी सी अगरबत्ती आ जा रही है, तो कहीं बड़ा दीपक बनाया जा रहा है। लेकिन इस अयोध्या में जिस उत्सव की तैयारी चल रही है, राम मंदिर, उसकी जब नींव रखी गई तो कितना संघर्ष हुआ। 500 साल बाद अयोध्या राम आने की चर्चा तो चल रही है, अयोध्या में राम के आने की चर्चा तो चल रही है, लेकिन ये चर्चा कहीं ना कहीं गायब है कि उस समय का माहौल क्या था जब राम मंदिर के लिए 2 नवंबर 1990 को संघर्ष हुआ था। उसके बाद से दिसंबर 1992 में संघर्ष हुआ था। उन सभी चीजों को लोग धीरे धीरे भूल से गए हैं। उस समय के पत्रकारिता पे भी बड़े सारे सवाल थे। उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री विमलेश शुक्ल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये हमारे पिताजी में हैं और पहली बार ऑन कैमरा हम इनसे बातचीत कर रहे हैं किसी मुद्दे पर। ये 89-87 से पत्रकारिता कर रहे हैं और 90 का भी दौर देखा इन्होंने, 92 का भी दौर देखा। तो इनसे जानेंगे कि उस समय क्या माहौल था, किस तरह से पत्रकारिता होती थी। अब तो सोशल मीडिया का युग है, छोटी से छोटी बात वायरल हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है। उस समय अखबारों का दौर हुआ करता था, तो उस समय ये कैसी घटना थी, इसे कैसे बताया गया, लोगों तक कैसे सूचना पहुंची, उस पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल आपसे ये कि अयोध्या में इस वक्त हम लोग हैं और राम का स्वागत किया जा रहा है, हर जगह तरह तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन 90 की वो कहानी जब कार सेवकों पर गोली चली, उस समय कैसे लोगों तक सूचना पहुंची, कैसे इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंची और आप लोगों तक कैसे हुई? दरअसल 1990 में मुलायम सिंह की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो 90 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग, हर राजनीतिक दल कोई ना कोई मुद्दा खोजता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा था, बहुत दिनों से पहले चल रहा था विवाद इसका। रामलला टेंट में आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उन्होंने अपने कार्यकाल में ताला खुलवाया, तो छोटे बड़े जन्मभूमि का ताला खुला, तो छोटे बड़े संघर्ष चलते रहे। इस बीच चाहे जो लगा, लेकिन एक जागरण, जन जागरण किया भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर के। लोगों का उत्साह बढ़ा, लोग राम मंदिर के लिए आकृष्ट हुए। उनको लगा कि नहीं, हमारे भगवान हैं, उनका घर बनना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आडवाणी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रथ यात्रा निकालने लगे, अपार जन समर्थन मिलने लगा। लोग घरों से बाहर निकल करके फूल मालाओं से इनका स्वागत करने लगे। अद्भुत दौर था वो। उसी में 1990 में ऐलान हुआ कि कार सेवा की जाएगी, और कार सेवा का मतलब ये था कि हर जिले से, गांव से, शहर से, हर व्यक्ति से सहयोग मांगा गया कि आप लोग ईंट लेकर के आइए और हम लोग राम मंदिर का निर्माण करेंगे। तो 90 के दशक में ये कार्यक्रम हुआ। कार सेवा के लिए जगह जगह से, पूरे भारत से, कोने कोने से लोगों ने यात्राएं शुरू की, पद यात्रा शुरू की, ट्रेनें चलने लगी, चल ही रही थी, ट्रेनों से लोग आने लगे। निजी साधन बहुत थे नहीं, सड़कें भी बहुत खराब थी। तो एक लंबे अंतराल तक तो जगह जगह, कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इन कार सेवकों को रोकने के लिए तमाम उपक्रम किया। जेलें बनाई गई थी, जगह अस्थायी जेलें बनाई गई, जो जहां मिलता
वहीं उसको ले जाकर के बंद कर दिया। एकदम पूरा तनाव का माहौल। सरकार चला गया। हाँ, सरकार समाजवादी पार्टी की, आंदोलन विपक्ष में रह रही भाजपा का। तो इस दौरान वो यहाँ कार सेवकों के ऊपर जो पुराना पुल है यहाँ, तो वही मार्ग था। यहाँ 4 लेन पे ये पुल नहीं बना हुआ था। अब कार सेवकों का जत्था जय श्री राम का नारा देते हुए अब अयोध्या में प्रवेश करने की स्थिति। अयोध्या की सकरी गलियों में लोग भरे हुए थे, चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात थी, बहुत कुछ था, अद्भुत दृश्य था। तो उस जमाने में हम लोगों के पास न्यूज चैनल तो थे नहीं, बहुत गिनती के दूरदर्शन और एक आध, शायद वो भी कुछ नहीं। सोशल मीडिया नहीं था, अखबार ही अखबार थे। हमको भी सूचनाएं मिलती थी पीटीआई से, न्यूज एजेंसियों से मिलती थी। हम लोग इनका सब्सक्राइब करवाए थे, हमारे यहाँ इनके न्यूज टेलीप्रिंटर लगा हुआ था, उस पर न्यूज आती थी। तो दोपहर के बाद अचानक टेलीप्रिंटर पर खबर आई कि अयोध्या में गोली चल गई है कार सेवकों पर और बहुत सारे लोग मारे गए। मतलब गणना नहीं थी उसकी। लेकिन अब सरकार के दबाव में बहुत सारे लोगों ने संख्या नहीं छापा जो भी रहा। मैं गोरखपुर में था उस समय, बहुत पुराना अखबार था, डॉक्टर हरिप्रसाद शाही का पहले चेयरमैन हुआ करते थे गोरखपुर के, हिंदी दैनिक। और हमारे बगल में ऑफिस था स्वतंत्र चेतना का, जिसके प्रधान संपादक श्री रामचंद्र गुप्त जी हैं। अख्तर भाई हमारे यहाँ, उनके यहाँ चेतना में फर्स्ट पेज इंचार्ज थे और मैं अपने यहाँ इन होलसेल में ही देखता था, हिंदी दैनिक में। ये 90 की घटना है। तो मुझको याद आता है कि अख्तर भाई ने 105 लोगों को या ऐसे ही कुछ लिख दिया खबर में, हेडलाइन में, कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली और 105 या इतने लोग मारे गए। संख्या तो खैर हमको भी पता चल गई थी, तो हमने हेडलाइन में लिखवाया कि शताधिक मारे गए। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली, शताधिक मारे गए। अब साहब, सत्ता और प्रशासन का गठजोड़ हमेशा जैसा रहा है वही था। फिर क्या था, सुबह सुबह सिटी मजिस्ट्रेट का फोन आया, तो सबसे पहले मेरे पास फोन आया, उसके पहले किसका आया मुझको नहीं पता किसको आया। तो श्रीवास्तव तो लैंडलाइन का दौर रहा होगा। हाँ, लैंडलाइन से फोन आया तो हमने उठाया, और पता भी नहीं चलता था किसका फोन है। तो उन्होंने कहा, अरे भाई कौन? मैंने कहा मैं बिमलेश शुक्ला बोला। अच्छा, अरे आपने क्या छापा है? मैंने कहा अरे छापा क्या है, खबर छापी है। कहे अरे खबर देखा आपने? मैंने कहा हाँ देखा। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं एक बार फिर से देखिए। तो पता तो था मैंने शताधिक लिखा है, तो मैंने देखा तो मैं सावधान हो गया। तो हमने कहा अरे भाई साहब ये 7 से अधिक मैंने लिखा था और हमारा हैंड कंपोजिंग का सिस्टम था, तो हो सकता है फर्मा गिर गया हो, तो वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं कंपोजिटर, उन्होंने 7 कर दिया हो। तो उन्होंने कहा नहीं हमको पढ़ाइए मत, हमको पता है, लेकिन ठीक है। अभी मैंने फोन रखा ही था, तब तक कुछ लोग बाहर से आए अंदर, उन्होंने बताया कि चेतना के प्रधान संपादक की गिरफ्तारी हो गई है। फिर उनको ले जाया गया मजिस्ट्रेट के यहाँ, फिर वहाँ से उनको बीमार दिखा करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया प्राइवेट वार्ड में। फिर बाद में उनकी जमानत हुई। लेकिन वो दौर था कि जब सत्ता के खिलाफ भी आप बहुत कुछ करते थे, प्रशासन बड़ा बचा के चलता था। उस दौर की पत्रकारिता कुछ और थी। आज तो बहुत कुछ बदल गया। सोशल मीडिया, अगर आपको 2 बार छींक आ जाएगी तो लाइव आप देख सकते हैं। तो इतना अपडेट है। तो वो दौर था। हालांकि ये आस्था का विषय था, तो उस आस्था में बहुत सारे लोग आए और उसके बाद में मुलायम सिंह की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी मुद्दे पर आ ही गई। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और 92 में कोठारी विध्वंस। अब उसको जो विवादित ढांचा कहा जा सकता है, उसका कोई प्रमाण सही जो भी लिखा पढ़ा जो भी हो, वो विवादित ढांचा विध्वंस हो गया। और उसके बाद से उस समय भी कोई घटना घटी थी, उस समय का भी कुछ दिमाग में जिक्र हो तो? हाँ, मतलब उस समय तो कोठारी बंधु सबसे ज्यादा चर्चा में कोठारी बंधु थे। लोग बहुत प्रभावित हुए थे। उसमें भी बहुत सारे कार सेवक या फिर राम भक्त प्रताड़ित थे। उस समय भी उनको दिक्कतें आई थी, लेकिन वो फिर भी वो 90 से बहुत कम था। मतलब वो एक, लेकिन ये है कि माहौल तो अचानक बदल ही गया था। फिर कल्याण सिंह जी ने जिम्मेदारी लेते हुए पद से भी त्यागपत्र दे दिया।
अच्छा, 90 के बाद 92 के बाद की अयोध्या और इस वक्त की अयोध्या में क्या अंतर है? अब ये आप समझ लो कि स्वर्ग और नर्क कहा जा सकता है। तब यहाँ अराजकता बहुत, जैसे अयोध्या में साधु तो बहुत सारे हैं, लेकिन साधुओं का संघर्ष ही यहाँ पूरा एक जैसे गिरोहबंद लोग यहाँ थे, सारे लोग ला करके अपने अपने लोगों को, तो अराजकता तो थी। यहाँ तो लोग बताते हैं कि मेले में 100 रुपए का चेंज जब यात्री आके कराता था तो ये सब 80 देते थे और 100 गिना देते थे। तो अराजकता तो थी, गलियां सकरी थी, कुछ व्यवस्था नहीं थी, मंदिरों की भी स्थिति नहीं थी, लेकिन यहाँ रुकने वाले बहुत कम होते थे। लेकिन आज की अयोध्या तो अलौकिक है, दिव्य है, भव्य और हाँ शानदार अयोध्या हो गई। अब आज का दिन और वो दौर, इसमें दोनों में बहुत बहुत फर्क है। खैर, समय भी बीत गया, अब अयोध्या बदल चुकी है, राम की नगरी बदल चुकी है और हम इसी अयोध्या में हैं। और इसी अयोध्या में 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को रामलला वापस आ रहे हैं अपने घर में। अभी तक टेंट में थे, अब अपने मंदिर में जा रहे हैं और इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बाकी का यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।